तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने कल परसों एक जो घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें समस्त ऑटो चालकों को, टैक्सी चालकों को, ट्रक चालकों को या फिर बस चालक हैं पूरे देश के, उनके लिए बहुत बड़ा जो है फैसला लिया है और घोषणा पत्र में उनको कई योजनाओं से जोड़ने का वादा किया है। तो आज हम उसके बारे में विस्तार से जानेंगे, क्योंकि आज हमारे सामने जो मोदी जी का घोषणा पत्र है, यानी कि संकल्प पत्र है, मोदी जी की जो गारंटी है, वो हमारे साथ में है। और हमारे साथ में अभी मौजूद हैं कृष्णानगर विधानसभा से निगम पार्षद संदीप कपूर जी। वो इसके बारे में हमें विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले संदीप कपूर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो ये बताइए, कल तो मैंने न्यूज़पेपर की जो न्यूज होती है उसको देख के सारी जानकारी थी वो दे दी थी, लेकिन आज हमारे पास में संकल्प पत्र है, इसमें प्रॉपर जानकारी हमें मिल सकती है। तो आप हमारे जो ड्राइवर भाई हैं उनको इस संकल्प पत्र में से बताएं कि मोदी जी ने घोषणा पत्र में उनके लिए क्या क्या योजनाएं बना रखी हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे साथ राजेंद्र सोनी जी हैं, जो कि ड्राइवरों के लिए वर्षों से मेहनत और काम कर रहे हैं, और मेरे सामने सुनने वाले सभी मेरे ड्राइवर और श्रमिक साथियों, मोदी जी की गारंटी पिछले 10 साल से चल रही है, और इस साल मोदी जी ने जो श्रमिकों के सम्मान के लिए जो गारंटी दी है, उसमें ड्राइवरों के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि मोदी जी ने जो है इस बार जो ई श्रम पंजीकृत करने के लिए, इसमें जो आपके सभी ट्रक ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स, इसमें और भी जो प्राइवेट टैक्सी चलती हैं उनके लिए, और इन सबको एक तो पंजीकृत कर रहे हैं, और उनके लिए विभिन्न लाभकारी योजनाएं जो लेकर आएंगे, उसके अंतर्गत इन सभी को 100% कवरेज सुनिश्चित करने का उन्होंने संकल्प लिया है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो पीएम सुरक्षा बीमा योजना थी, जो जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसका भी लाभ इन सभी श्रमिकों को 100% दिया जाएगा। तो एक तरीके से मोदी जी की गारंटी अब आपके साथ है, और आप अब देश में बिना किसी डर के और मोदी जी की गारंटी के साथ काम कर सकते हैं। एक और बहुत बड़ा काम मोदी जी ने इस बार किया है, उन्होंने कहा है कि जितने भी हमारे जो राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले जो हमारे ट्रक ड्राइवर्स हैं, उनके लिए फैसिलिटी नहीं होती है, उन्हें सोने की जगह नहीं मिलती, खाने की जगह नहीं मिलती, नहाने की जगह नहीं मिलती। अब देश के सभी राजमार्गों पर उनके लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जहां उन्हें आराम करने का, नहाने का, खाने का सस्ता साधन उपलब्ध करवाया जाएगा, और ये सारी सरकारी सुविधाएं उन्हें मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा कदम मोदी जी ने सभी श्रमिकों के लिए, सभी ड्राइवर्स के लिए उठाया। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अच्छा, एक चीज मैं कपूर साहब आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि अभी आपने बात करी ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर और बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ठीक है। इसके साथ में एक यहाँ पे शब्द निकल के आया था गिग वर्कर, जैसे डिलीवरी बॉय होते हैं, जोमेटो, इनके लिए भी कुछ योजनाएं मोदी जी ने घोषणा पत्र में की हैं। जी, जितने भी ये जो गिग वर्कर्स हैं, जो कि इन पोर्टल्स के साथ जुड़े होते हैं, उन सभी को ई श्रमिक पोर्टल पे रजिस्टर किया जाएगा। और उसके साथ साथ ये जो सारी योजनाएं जो मोदी जी ने श्रमिकों के लिए घोषित की हैं, इन सभी को भी, चाहे वो बीमा योजना है, चाहे अन्य लाभकारी योजनाएं जो आने वाली है, उन सब का लाभ इन सब वर्कर्स को भी मोदी जी देने वाले हैं, और इसमें मोदी जी की गारंटी उसके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल कपूर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ, उसको जरा ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य बना था, केंद्र सरकार की मदद से वहां पे जो सामाजिक सुरक्षा बोर्ड है वो लागू किया गया था ड्राइवरों के लिए, ठीक है। लेकिन अब मोदी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में पूरे देश के जितने भी ऑटो, टैक्सी, ट्रक, बस चालक हैं, उनको घोषणा पत्र में ये ऐलान कर दिया है, अपनी गारंटी दे दी है कि अब उनको ई श्रम पोर्टल से जोड़कर जो भी उनके सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की जो योजना होती हैं, उनका फायदा उनको मिलने वाला। तो सबसे पहले दूसरी बात मैं सोनी जी से भी कहना चाहूंगा। सोनी जी, आप इस मामले को लेकर कई बार केंद्र सरकार को और जितने भी सांसद हैं, विधायक, उनको कई बार आप लेटर दे चुके हैं कि आपने 5 मांगे मांगी थी, जिसमें से केंद्र सरकार ने आपकी जो दो मांगे हैं शायद वो मान ली हैं। एक तो पहले मैंने वीडियो बना दिया था उसका। अब ये संकल्प पत्र में जो आपने कई सालों से मेहनत करी है, अब आपकी मेहनत सफल हमें होती दिखाई दे रही है। पहले तो आपका धन्यवाद आशु जी, आप लंबे समय से ड्राइवरों की समस्याओं को उठाते रहते हो अपने चैनल पे। मुझे 40 वर्ष हो गए इस संगठनों के अंदर काम करते हुए। कभी हम इनकी हालत देखते थे, जैसे हाईवे हो गया, इनके पास कोई रेस्ट रूम की जगह नहीं थी,
और ये पहली बार ही ऐसा हो रहा है जो निजी परिवहन उद्योग के अंदर काम करने वाले कर्मचारी, चाहे वो ऑटो चलाते हैं, चाहे वो टैक्सी चलाते हैं, चाहे वो ट्रक ड्राइवर्स हैं, चाहे बस ड्राइवर है, इसके साथ साथ जो लेबर जो जुड़ी हुई है इनके ट्रक वालों के साथ, उनके लिए भी इस कानून का जो मोदी जी ने गारंटी दी है वो लागू करने के लिए 2024 के बाद वो लागू हो जाएगा। और पूरी तरीके से मैं मानूंगा 25 से 30 करोड़ लोग हैं इस उद्योग के अंदर जुड़े हुए हैं, इनकी फैमिली से लेके बच्चे तक। इनको एक आस थी मोदी सरकार से, भाई हमारे को कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि ये जो देश के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं ये गरीबों के मसीहा हैं, इन्होंने गरीब तबके के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं। और ये उद्योग ये छूट गया था इनसे पिछली बारी, और अब कहीं ना कहीं इस उद्योग को इन्होंने शामिल कर दिया। मेरे को तो बहुत मेरे मन में खुशी है, क्योंकि मैं 40 वर्षों से ये काम कर रहा था। आज पूरे देश के ड्राइवरों का, चाहे वो लेबर है इनके अंदर जो काम करती हैं, उनका सपना साकार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी आपका। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये काम पहले की जो सरकारें थी वो भी कर सकती थी, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी के कारण उन्होंने ड्राइवर भाइयों पर कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन हमारे जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने ड्राइवरों को समझा, उनके कष्टों को, उनके दुखों को। जैसे कि प्रगति मैदान से उन्होंने एक अपने स्पीच में कहा था कि मैं ड्राइवर भाइयों के दुख दर्द को समझता हूं, और उसके कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने जो नेशनल हाईवे है उस पर रेस्ट हाउस की घोषणा कर दी थी। और अब घोषणा पत्र में देश के समस्त ड्राइवर भाइयों को जो इतना बड़ा तोहफा दिया है, मैं इसके लिए माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप सभी लोगों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप लोग इस क्षेत्र में हमेशा कार्य। तो दोस्तों माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करते हुए मैं इस वीडियो को करूंगा यहीं पे समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।